हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग होने वाली है, जिसमें मैं 6 स्पेसिफिक मैसेजेस आपके लिए चैनल करूंगी। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो, और एक ओपनिंग मैसेज लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, आपके लिए आए हैं वुल्फ स्पिरिट। रिमेंबर दैट यू आर अ पावरफुल को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। स्कॉर्पियो तो ये भूल ही नहीं सकते ना, पहले तो इतना इंटेंस साइन होता है स्कॉर्पियो, और अगर उसमें आप ये बिलीफ सिस्टम खुद को देने लग जाएं कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, वो सारे गुण, वो सारे तत्व, वो सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे अंदर ही हैं, मैं अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इससे खुश नहीं हूँ तो मैं इसे बदल सकता हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन पावर को डीपली रियलाइज करके अपनी मटेरियल लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। कॉन्स्टेंटली अगर आप अपने आप को मान लीजिए ऐसे बिलीफ सिस्टम देते हैं तो रियलिटी को बदलना ही होगा। रियलिटी के पास कोई और चारा बचेगा ही नहीं, राइट? सो स्कॉर्पियो, वुल्फ स्पिरिट यहाँ पर आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें को क्रिएटर हो, तुम्हें भी ये चीज़ पता है, लेकिन बस इसे भूलना नहीं है। इस बात को अगर भूल रहे हो तो भूलो मत। को क्रिएशन या को क्रिएटर, ये कहीं लिख दो, कहीं लिख कर रख लो, ताकि तुम नेक्स्ट 6 मंथ्स में बार बार ये शब्द को बोलो या याद करो या पढ़ो और एकदम से फिर उसी मोड में टैप इन करो। ओके, सो आप एक पावरफुल ह्यूमन बीइंग हैं, ये कार्ड ये भी बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपका एंजल नंबर हमें यहाँ क्या बताता है। थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Okay, interesting. Scorpio. 999 मैसेज है रिलीज, बैलेंस, फाइनेंसेस, सक्सेस, वेल्थ, साइकिल्स, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो सबसे पहले तो आप लैक माइंडसेट को, लैक रियलिटी को, ऐसी रियलिटी जिसमें पैसा नहीं है, जिसमें तंगी रहती है, हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आप इस रियलिटी को अलविदा बोल रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वेल्थ और फाइनेंशियल सिचुएशन जो उसकी इम्प्रूवमेंट है वो आपकी लाइफ में आ रही है, बैलेंस आ रहा है, आप जो हो वही आपको मिल रहा है। बैलेंस का ये भी एक मैसेज है। ओके, सो डेफिनेटली पावर्टी को या 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हो। योर करंट सर्कमस्टांसेस आर एंडिंग, सो यू माइट टेक एडवांटेज ऑफ बेटर वंस। इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज और कंक्लूजन, viewing your life as a series of cycles or chapters may be helpful. How can you make room for something new to emerge? क्वेश्चन है कि तुम अपने जीवन में स्पेस या रूम कैसे क्रिएट कर सकते हो नई ब्लेसिंग्स के आने का। अब आप पूछेंगे कि नाज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस कैसे क्रिएट होती है? स्पेस क्रिएट होती है नाउ मोमेंट से। हम जितना नाउ मोमेंट में रहते हैं उतना ही हमारी वननेस का दायरा बड़ा होता चला जाता है, और जितना दायरा बड़ा होगा उतना ही ये जो डुअलिटी का सिस्टम है कि ये मैं हूँ और ये मेरी मैनिफेस्टेशन, ये डुअलिटी उतनी ही डिसॉल्व होगी, आप वननेस में जाते चले जाओगे। आप जो हो वही अब आपकी रियलिटी में जो चीज़ें हैं वो हैं, आप में कोई डिस्टेंस नहीं है। ओके, सो ये कार्ड एक सिंपल टास्क दे रहा है आपको कि जितना हो सके एटलीस्ट कोशिश करें नाउ मोमेंट में रहने की। जितना नाव में रहोगे उतना स्पेस क्रिएट होगी नई ब्लेसिंग्स की। ओके, और अगेन मनी आना चाह रही है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स जाए अब और 10 ऑफ पेंटिकल्स आए अब। ओके, सो यस, ये आपके मैसेजेस हैं, इसी से आपके स्पेसिफिक मैसेजेस को चैनल करेंगे स्कॉर्पियो। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। आई थिंक ये आपका कार्ड है, ये बाहर आना चाह रहा था। ओके, सो पहला स्पेसिफिक मैसेज आपका, स्टेप फॉरवर्ड, ईच स्मॉल स्टेप टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। ओफ, पहले तो कार्ड इतना सुंदर और मैसेज उससे भी ज़्यादा सुंदर। तो ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ये जर्नी आसान जर्नी हालांकि नहीं है, क्योंकि इसमें ढलान सी दिख रही है कार्ड में मुझे,
और स्टेप्स हैं। ओके, जो लोग तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, उनके लिए तो हो सकता है कि ये ढलान पर चढ़ना आसान हो, लेकिन जो लोगों ने अभी तक अपनी फिजिकल बॉडी पर काम नहीं किया, फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाया, हो सकता है कि ये जर्नी आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो। ओके, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो आपको बार बार ये कन्विंस करेगा कि देखो, जब तक हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करते, जब तक अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को इंक्रीज नहीं करते, स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करते, ये काम नहीं होगा। ओके, तो जैसे रियलिटी आपको पुश कर रही है कि सेहत को बनाओ, मसल्स गेन करो, जिम जाओ, रनिंग करो, स्टेमिना बढ़ाओ अपना। ओके, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स पे बेसिकली ये इशारा है आपके लिए। ओके, बट यस, आई थिंक एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप, और ये जाती अबंडेंस तक है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कुछ ऐसा शुरू करोगे जो अगले साल की स्प्रिंग सीजन तक खत्म होगा। ओके, तो ये कोई पढ़ाई भी हो सकती है, किसी कोर्स को करना शुरू कर सकते हो आप, या तैयार होना कि हाँ अब मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, तो वो तैयारी आपकी नेक्स्ट ईयर की स्प्रिंग सीजन तक कंप्लीट हो सकती है यहाँ पर। ओके, बट यस, स्टेप बाय स्टेप आप जर्नी में आगे बढ़ोगे। लेट्स सी इसकी डिटेल्स क्या हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मेहनत तो लगेगी, मैंने पहले ही बोल दिया मेहनत तो लगेगी, और ये सभी की अगेन अपनी अपनी जर्नी रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये जर्नी आसान है, कुछ लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेन मुद्दा आपकी सेहत का ही रहेगा, अपने स्टेमिना को, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का ही रहेगा। ओके, और आई ऑल्सो बिलीव ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि या तो अब इस पार या उस पार, बहुत हो गया, बहुत बार मैंने पहले भी ट्राई किया है नाज, और उसमें मैं फेल रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, इस बार तो मुझे करना ही करना है। ऐसी लगन है किसी चीज़ को लेकर यहाँ पर। एंड 3 ऑफ कप्स, आप कंफर्टेबल होना चाहते हो लोगों में। ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आपने दिखना छोड़ दिया, या फिर आप सोशल गैदरिंग्स को इसलिए अवॉइड करते हो क्योंकि आपको डर है कि लोग क्या बोलेंगे। लोग आपसे मिलेंगे और सोचेंगे कि अरे तुमको क्या हो गया, अरे तुम आजकल क्या करते हो। जैसे आपको है कि मेरे पास शायद आंसर ना हो ना जिस चीज़ का, लेकिन वही आंसर आप गेन करने की कोशिश करोगे। ओके, सो 3 ऑफ कप से आई बिलीव जो भी आपने अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं दिखने को लेकर, आई थिंक आप उनको रिमूव करने का एफर्ट लगाने वाले हो। चाहे वो बॉडी से जुड़ा हुआ हो, आपके वेट से जुड़ा हुआ हो, या कोई और चीज़ हो, लेकिन आप उस पर काम कर रहे हो, और आप अपने आप को कंफर्टेबल करोगे लोगों में, दिखने की एनर्जी में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड। ब्लूम, लव ग्रोज वेयर इट्स नर्चर्ड। आप बहुत माइंडफुल हो रिलेशनशिप्स को लेकर भी। आप कह रहे हो कि जहाँ से मुझे प्यार मिल रहा है मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ एनर्जी लगाऊंगा, जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ से अब मैं पीछे हटने वाला हूँ कि अब बहुत हो गया, मुझे खिलना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे ब्लूम करना है। तो जो रिश्ता मुझे अच्छी एनर्जी देता है मैं वहाँ पर उस रिश्ते को रिश्ता बोलूँगा, अदरवाइज बाकी रिश्ते मेरे लिए रिश्ते नहीं हैं। बहुत आप क्लियर हो अपने माइंड में। ओके, सो यस, आप चूज कर रहे हो लव को, नरिशमेंट को, नर्चरिंग एनर्जीज को। आई ऑल्सो बिलीव आप अपने पेरेंट्स के थोड़ा और करीब जाओगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, उन्होंने आपके लिए जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं आप उसे और रिस्पेक्ट दोगे, आप उसे और एक ब्लेसिंग के तौर पर काउंट करोगे, और आपके अंदर और जोश जागेगा कि मैं भी कुछ अच्छा करूं अपनी लाइफ में। ओके, सो आप प्रेरणा ले रहे हो अपने पेरेंट्स से। यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग भी है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका कुछ अनबन हुई है माता पिता के साथ तो उसकी रिपेयरिंग दिख रही है। ओके, यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो एक टाइम ही था। अगर मान लीजिए किसी के साथ आपका आर्गुमेंट हो गया ना, कोई ऐसा पर्सन जिसने हमेशा आपका अच्छा ही चाहा है लेकिन कोई आर्गुमेंट हो गया, इस चीज़ की वो कोई टाइम था, कोई एस्ट्रोलॉजी का फेयर कह लीजिए कि कभी कभी कुछ तारे सितारे बदलते हैं और उससे एक प्रभाव आता है, जैसे मर्करी रेट्रोग्रेड हम बोल देते हैं, तो वो एक प्रभाव ही था। लेकिन ये जो भी साइकिल है आई थिंक शिफ्ट होगा यहाँ पर। यस, 6 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको मिलने भी आएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में, एयर ट्रैवल करके कोई पर्सन आपको मिलने आएगा, या फिर आप किसी को मिलने जा सकते हैं एयर ट्रैवल करके।
ओके, यहाँ पर ट्रैवल दिख रही है और जो भी हार्मनी चाहिए एक रिलेशनशिप के लिए वो स्टोर हो रही है यहाँ पर। ओके, बट ये 6 ऑफ सोर्ड्स से प्रोग्रेस भी है आपके प्लान्स को लेकर, जो आप सोच के बैठे हो कि ये करना है नाज, साल के एंड होने तक ये फिनिश करना है नाज, वो प्लान्स में आपके प्रोग्रेस है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों को मौका मिल सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप किसी कार्मिक साइकिल से भी बाहर निकलोगे। यहाँ पर साइकिल है और यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ना है। तो पास्ट लाइफ का कोई बुरा कर्मा है उससे आप पीछे छोड़ोगे और कुछ रीस्टोर करोगे। हो सकता है कि कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो, कि शायद आपको किसी चीज़ से डर लगता है, तो वो डर क्यों लगता है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चलेगा और फिर आप उस प्रॉब्लम से उभर पाओगे। ओके, सो कोई ट्रिगर हील हो रहा है यहाँ पर आपका। अगला कार्ड फियोनिक्स, राइज फ्रॉम द एशेज एंड सोर। फिर से कप्तान बन रहे हो, जैसे एक होता है ना कि किसी को कोई टाइटल मिला है और वो उसको उस जिम्मेदारी को निभा रहा है, लेकिन फिर कुछ हो गया और वो टाइटल किसी और को दे दिया गया, लेकिन वही टाइटल घूम फिर कर फिर से आपके पास वापस आ रहा है। तो कप्तानी, किसी चीज की कैप्टन आप फिर से बन रही हो यहाँ पर। लेट्स सी ये क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ओ चैरियट। ये मैसेज खास करके उन लोगों के लिए है जिनको जॉब से निकाला गया है, किसी वजह से, किसी किस्म के टाइटल से आपको निकाल दिया गया, आपको बोला गया कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते। आप वही चीज मतलब कर भी वापस तो हासिल कर ही रहे हो, लेकिन उसको 4 चांद लगाकर। चैरियट बहुत बड़ी सक्सेस है। ओके, तो जैसे यहाँ पर रोल्स रिवर्स होते हुए दिख रहे, जैसे कोई पहले आपका बॉस था और अब आप उसके बॉस बन रहे हो। आप जैसे उसको रिवर्स कर, सूद समेत वापस करना किसी चीज़ को, करारा जवाब देना किसी को, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके लिए। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा उखाड़ने वाले हो। ओके, कुछ बड़ा करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये पहली गाड़ी भी हो सकती है आपकी, फर्स्ट कार हो सकती है आपकी, और कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत सीक्रेटिव रहेगी क्वीन ऑफ कप से। ओके, बट ये ऐसा आप किसी बड़ी ब्लेसिंग को क्लेम करके मटीरियलाइज करने वाले हो। ओके, लेट्स सी अगला मैसेज। ओशन, यू आर डीप, वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कार्ड का बेसिकली मैसेज ये है कि फुल ऑफ लाइफ महसूस करना। आप अच्छा खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, अच्छे से उठ बैठ रहे हो, अच्छे से बिहेवियर है आपका, आपकी गंदी आदतों पर कंट्रोल है आपका, आपकी अच्छी आदतों पर भी कंट्रोल है आपका। राइट, सो जैसे बहुत कोई अपनी क्षमता को जी रहा, अपनी क्षमता को अच्छे से, पोटेंशियल को अच्छे से जी रहा हो, वेस्ट नहीं कर रहा जैसे कोई। ओके, सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आई ऑल्सो बिलीव आप अपने आप के साथ सेटिस्फाइड हो। आप अपने आप से कह रहे हो कि यस, यही मैं चाह रहा था और मैं ये कर रहा हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अब किसी से, ना अपने आप से ना किसी और से। ओके, एक किस्म का बड़प्पन है आपके अंदर। सो लेट्स सी ये क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला आपको, आप इसे रिलीज कर रहे हो, तभी 9 ऑफ पेंटिकल्स की पहली एनर्जी आ गई अबंडेंस की। आप यहाँ पर इनवाइट कर रहे हो पैसे को, ये आपकी बेसिकली एक डिटेल है। पैसा आएगा और इतना आएगा जिससे आप अपने बलबूते पर कुछ बना पाओ कि हाँ ये मैंने बनाया, ये घर मैंने बनाया है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने अपने सारे लोन्स चुका दिए नाज, मैंने मेरे माता पिता का कर्जा चुका दिया नाज। कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपको लगे कि मैं अब आज़ाद हूँ, अब से जो पैसा आएगा उसे हम जोड़ेंगे और अपने ऊपर खर्चेंगे। अभी तक शायद ये किसी चीज़ पर खर्च हो रहा था, तो इंस्टॉलमेंट वगैरह के चक्रव्यूह से भी आप बाहर निकल रहे हो। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बात करता है यहाँ पर। इसी से नेक्स्ट आपका मैसेज, मिरर, रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर। आई ऑल्सो बिलीव स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए, जो कि आई थिंक स्कॉर्पियो के लिए हमेशा मैसेज रहता ही है। बट यस, आप यहाँ पर समझ रहे हो कि आप हकीकत में क्या हो। हु एम आई, मैं हूँ कौन, मेरा वजूद क्या है, मेरा एसेंस क्या है, क्यों हूँ मैं ऐसा, क्या मैं कुछ और बन सकता हूँ,
क्या मैं और बेटर बन सकता हूँ, क्या मैं कोई और बड़ा ख्वाब सोच सकता हूँ। बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस आपकी खुद के साथ, आप मिरर वर्क कर सकते हैं बहुत, आईने के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलना, उसके साथ काम करना, खुद को और संवारने की कोशिश करना, अपनी नज़रों में भी बड़ा बनना। कभी कभी हम अपने आप को इतना समझ रहे होते हैं, लेकिन होते हम बहुत, हमारा कैरेक्टर बहुत बड़ा होता है। तो वही जागृति है आपके यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। ओह, द स्टार कार्ड, मैं इसे दिखा नहीं पाऊंगी पूरा, बट यस, ये स्टार कार्ड है यहाँ पर। डेविल, हीलिंग है यहाँ पर आपकी खुद की छवि के बारे में। कहीं अगर आपको लगने लगा कि आप ही टॉक्सिक हो, शायद आप ही प्रॉब्लम की जड़ हो, शायद वो चीज़ बदल रही है। आप जाग रहे हो कि ना, आप ये कभी थे ही नहीं, आप तो स्टार के जैसे एक हीलर रहे हो हमेशा। आपकी अच्छी इंटेंशंस नहीं है, अपनी अच्छाई को ढूंढ रहे हो आप। ये पर्सनल ग्रोथ है। ओके, अपनी छवि को आप बदल रहे हो, ये पर्सनली ग्रो करोगे आप, और एटीट्यूड बदलेगा आपका लाइफ को लेकर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कस वगैरह करना छोड़ दें। अगर आप गाली देकर बात करते हैं या गाली देना आप टोटली बंद कर दें। आपकी लैंग्वेज बहुत बेटर हो सकती है, बात करने का ढंग बेटर हो सकता है यहाँ पर आपका। ओके, बट यस, हीलिंग है आपकी पर्सनालिटी को लेकर। वॉरियर, स्ट्रेंथ इज फाउंड इन रिजिलियंस। मैं इससे पहले एक और मैसेज देना चाहूँगी। आई ऑल्सो बिलीव आपका पार्टनर है अगर, जो अमूमन आपको, मतलब हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम करता रहता है कि ये तुमने किया, या तुमने कहा, ये तुम्हारी वजह से हुआ। आई थिंक ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। ये पर्सन बहुत रिग्रेट करने वाला है, क्योंकि ये पर्सन की आंखें खुलने वाली हैं कि नहीं, ये जो आपको समझ रहा था आप वैसे हो नहीं। ओके, तो ये पर्सन सॉरी बोलेगा यहाँ पर, और इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है सॉरी बोलना, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी है। डेविल जल्दी सॉरी नहीं बोलता। ओके, डेविल जब तक, मतलब डेविल बनना छोड़ ना दे, जब तक उसकी आंखें रोशनी से ना भर जाए, तब तक वो सॉरी नहीं बोलेगा। तो रूड अवेकनिंग है किसी पर्सन की यहाँ पर आपको लेकर। ओके, ऑलराइट, वॉरियर, स्ट्रेंथ इज फाउंड इन रेजिलियंस। बी स्ट्रांग स्कॉर्पियो, ये मैसेज है यहाँ पर। स्ट्रेंथ के साथ ही डटे रहने से ही कर पाओगे, डरने से, कमज़ोर पड़ने से तो कुछ नहीं होने वाला, ये मैसेज है बेसिकली। ओके, सो स्पेसिफिक मैसेज में आई बिलीव आप अपनी स्ट्रेंथ को फिर से जी रहे हो, और आप अपने आप को भी मना रहे हो कि स्ट्रेंथ से ही होगा, जिससे आप अपने आप को ये मनाने की कोशिश कर रहे हो। तो गिव अप करने का प्लान है अगर आपका, वो 6 मंथ्स में टल जाएगा। अब आप गिव अप नहीं करोगे। ओके, लेट्स सी द टावर, यस, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कुछ सीखने वाले हो, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो खुद के ऊपर। आप कह रहे हो कि पैसा अगर पड़ा है मेरे पास, तो क्यों ना मैं उसे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए यूज़ करूँ। ओके, तो आप कुछ साइन अप करोगे, कुछ स्किल सीखोगे आप, और वो स्किल ना इस समय मार्केट में डिमांड में है मान लीजिए, तो वो सीखने से आपको काम बहुत मिलेगा। आप ये बोल सकते हो कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरी एलिजिबिलिटी है, ये मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ की है। तो आप इतना कहने के योग्य बन रहे हो कि क्यों मैं इसलिए ये चीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ की पढ़ाई की है, मैंने ये चीज़ सीखी है। ओके, तो आप स्किल गेन कर रहे हो यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, सो अगेन आंसर्स की एनर्जी दिख रही है कि आपके पास आंसर है किसी को देने के लिए, कि ये इसलिए क्योंकि ये इसलिए है, ये चीज़ ये की है मैंने। ओके, सो टावर मोमेंट से नई फाउंडेशन खुद के लिए क्रिएट करना। ओके, तो ये स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। माय गॉश, क्या रीडिंग हुई है। पावर दिखती है आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे। बट यस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेंबरशिप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप और एजुकेशनल वीडियोस ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट लव्स, मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।